अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हम लोगों ने आइसक्रीम खानी है। तो इस टाइम पे हम बच्चों को लेके आइसक्रीम लेने के लिए जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपना नेबरहुड भी दिखाती हूँ और जो मेरे इर्द गिर्द प्लेसेस हैं वो भी दिखाती हूँ। बहुत सी जगह इनमें से आपने देखी भी होंगी और कुछ जो होंगी वो न्यू होंगी। तो जब हम अपनी बिल्डिंग से निकलते हैं तो सबसे पहली शॉप जो आती है वो DQ है, डेयरी क्वीन। ये आइसक्रीम शॉप है। यहाँ पे आइसक्रीम केक भी मिलते हैं और दूसरी चीज़ें भी मिलती हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो अक्सर मैं उनको यहाँ पे ले आती हूँ, अपनी मर्जी की आइसक्रीम ले लेते हैं। मगर मुझे पर्सनली डेयरी क्वीन की जो आइसक्रीम है वो पसंद नहीं है। यहाँ पे जितनी भी कम्युनिटीज़ होती हैं वहाँ पे एक बोर्ड ज़रूर होता है इस तरह का, ताकि पता चले यहाँ पे कौन कौन सी शॉप है। सेवोन तो आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा क्योंकि यहाँ पे मैं अक्सर आती रहती हूँ और मैंने यहाँ पे मेंबरशिप कार्ड भी बनवाया हुआ है, तो अक्सर चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाती हैं। जैसे अगर कोई चीज़ $7 to $8 की है तो वो मुझे $3 या $4 में मिल जाती है। और एंटर होते ही यहाँ पे इन्होंने वो चीज़ें लगाई होती हैं जो सेल पे होती हैं। तो मेरे बच्चों को वाटरमेलन जो है वो बहुत पसंद है। जहाँ पे भी देखते हैं उन्होंने ज़रूर लेना होता है। साथ में कुछ इन्होंने प्लांट्स भी रखे होते हैं। आपने मेरे घर में एक प्लांट देखा होगा, या आने वाले व्लॉग्स में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी मैंने यहीं से लिया हुआ है। आगे शॉप्स दिखाने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो प्लाजा है वो कैसा लगता है। तो जब हम सेवॉन से निकलते हैं तो सबसे पहले डेंटल स्टूडियो आता है। यहाँ पे मैं कभी गई तो नहीं हूँ, मगर बहुत सारी सर्विसेज हैं जो ये ऑफर करते हैं। उसके साथ ही मेरी फेवरेट शॉप है सबवे। एक हेल्थी ऑप्शन है यहाँ पे। उसके साथ ही मोमोज किचन है। यहाँ पे एक दफ़ा मैंने मोमोज ट्राई किए थे मगर मुझे इतने पसंद नहीं आए थे। फिर साथ ही यहाँ पे टेलर एंड ऑल्ट्रेशन शॉप्स भी हैं, पिज़्ज़ा शॉप भी है, साथ ही एक चाइनीज़ आप देख रहे होंगे शॉप, चैन वॉक। मुझे अपना प्लाजा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे हर तरह की शॉप है। मुझे गाड़ी का वेट नहीं करना पड़ता। मैं बच्चों को लेती हूँ या कभी खुद आती हूँ, अपनी मर्जी की जो चीज़ मैंने लेनी है मैं खुद ले जाती हूँ। इन सब चीज़ों के साथ यहाँ पे बार्बर शॉप भी है, ग्रेट क्लिप्स। एक दो दफ़ा मैं बच्चों को यहाँ पे बाल कटवाने के लिए लेकर भी गई हूँ। एक साल हो जाए वो इस वाले प्लाजे में, दूसरा मैं आपको आगे दिखाती हूँ वो दूसरी साइड पे है। यहाँ पे भी बहुत सारी सर्विसेज ऑफर करते हैं जैसा आप देख रहे होंगे इसके ऊपर लिखा हुआ है। उसके साथ ही यहाँ पे मेडिकल सेंटर भी है। इसकी भी मुझे बहुत आसानी है। जब कोई बच्चा बीमार होता है या मुझे ज़रूरत होती है तो मैं यहाँ पे आती हूँ। और थोड़े दिन पहले जब आयरा ने चोट लगवा ली थी तो सबसे पहले मैं इधर ही आई थी। फिर यहाँ पे शॉपर्स ड्रग मार्ट भी है। इसमें भी हर चीज़ मिल जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है शॉपर्स, क्योंकि जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है आसानी से यहाँ से मिल जाती है। जब हम अपार्टमेंट्स देख रहे थे तो हम इन वाले अपार्टमेंट्स में भी गए थे देखने के लिए, मगर ये थोड़े से कॉस्टली हैं तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे नहीं गए। फिर यहाँ पे 2 से 3 बैंक्स भी हैं। एक स्कॉशिया बैंक है, उसके बाद बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल है, और दूसरा जो बैंक है वो दूसरी साइड में। जब मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाती हूँ तो फिर दिखाती हूँ। जब घर से निकले थे तब मैंने बच्चों को नहीं बताया था कि हम लोग आइसक्रीम लेने जा रहे हैं, मगर जब हम लोग वापस घर जा रहे थे तो बच्चों को जब लेकर गई तो आप उनकी एक्साइटमेंट देख सकते होंगे। सेवॉन आते ही सबसे पहला स्टॉप मेरा यहाँ पे होता है। मैंने कुछ लेना हो या ना लेना हो, क्योंकि ये एरिया मुझे बहुत प्यारा लगता है। इतने प्यारे फ्लावर्स होते हैं और कलरफुल होते हैं, दिल करता है कि आप खड़े देखते रहो। आयरा ऊपर वाला बॉक्स लो, ऊपर वाला बॉक्स लो। अजान हेल्प करो उसकी। Which one? This one? Yes, this one. I'll get this one. No, this one. ओनली वन, This one. ओनली वन। On this one. अगर आपके पास मेंबरशिप है तो बहुत अच्छी प्राइस पे मिल जाती हैं चीज़ें, वरना अगर हम कंपेयर करें दूसरी जगहों से तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है। और मेंबरशिप उनको मिलती है जो एरिया में रहते हैं। जब हम सेवॉन से निकलते हैं तो DQ आ जाता है और उसके बाद ये पार्किंग लॉट आता है। यहाँ पे इसका ड्राइव थ्रू भी है और यहाँ से बिल्कुल सामने से हमारी बिल्डिंग्स भी नज़र आती हैं। हर चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस पे मुझे बहुत ज़्यादा आराम रहता है। बच्चों को लेना हो, कहीं जाना हो, कोई चीज़ इमरजेंसी में मुझे चाहिए हो या इमरजेंसी मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो हर चीज़ उसी टाइम पे अवेलेबल होती है। बिल्कुल एक रोड क्रॉस करते यहाँ पे अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज भी हैं। यहाँ पे इम्यूनाइजेशंस भी होती हैं, बच्चों के चेकअप होते हैं, और जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनके और उनकी मदर्स के चेकअप भी यहीं पे होते हैं। उसके साथ ही मेरा फेवरेट स्टॉप है कॉब्स ब्रेड। ये बेकरी आपने देखी होगी, अक्सर मैं यहाँ पे जाती रही हूँ और पिछले व्लॉग्स में भी मैंने दिखाई भी है। सुबह के टाइम जब मैं बच्चों को ड्रॉप करने जाती हूँ बस स्टॉप पे, तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है क्योंकि हर चीज़ फ्रेश बेक हो रही होती है।
उसके साथ आपने और भी शॉप्स देखी होंगी, टेलरिंग शॉप्स हैं, आरबीसी बैंक है यहाँ पे, उसके बाद एक सैलून भी है जिसकी मैं बात करी थी, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और ये बस स्टॉप भी आपने कई दफा मेरे व्लॉग्स में देखा होगा क्योंकि बच्चों की जो बस है वो यहीं पे आती है। एक दो चीजें हैं जो मैं आपको आगे दिखाना चाहती हूँ, मगर अब मेरे जॉब पे जाने का टाइम हो रहा था जिसकी वजह से मुझे घर जाना था, तो जब मैं गाड़ी में बैठूंगी तो फिर दिखाती हूँ आपको। तो अब मैं जॉब के लिए निकल आई थी, सोचा कि मैं आपको जो चीज़ें मैंने मिस कर दी हैं पहले वो दिखाती हूँ, क्योंकि इतनी वॉक थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। उससे पहले मैं घर में काम भी कर रही थी, आज जॉब पे भी जाना था। तो उसके बाद जो आरबीसी बैंक है उसके साथ ही यहाँ पे एक गैस स्टेशन भी है, उसके आगे ही 2-3 मिनट के वक्फे से एक और गैस स्टेशन है। यहाँ पे 7-Eleven भी है, ये कन्वीनियंस स्टोर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि टिम हॉर्टन्स भी हमारे घर के बिल्कुल ही सामने खुल गया। तो कभी अगर बच्चों ने डोनट्स वगैरह लेने हैं तो मैं इनको वॉक करके लेके आती हूँ, यहाँ पे हम लोग खाते हैं और फिर घर चले जाते हैं। यहाँ पे सामने मैकडॉनल्ड्स भी है और सबसे मेरा फेवरेट स्टॉप जो है डॉलरामा है। अच्छा, अक्सर लोग जो है वो डॉलरामा पसंद नहीं करते, मगर मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको हर चीज़ मिल जाती है और क्वालिटी वाइज भी अच्छी होती है। तो अब आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरा एरिया और सराउंडिंग कैसी लगी है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।